स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि संघवाद क्या है। आज हम जानेंगे कि संघवाद क्या है, संघवाद किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ये क्लास 10th का है, चैप्टर 2 राजनीति विज्ञान का संघवाद। इससे पहले मैंने सत्ता की साझेदारी, जो आपका पहला चैप्टर था राजनीति शास्त्र का, वो सत्ता की साझेदारी मैंने कंप्लीट करा दिया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये है दूसरा, ठीक है, संघवाद। ये दूसरा है, दूसरा चैप्टर राजनीति शास्त्र का, आपके राजनीति शास्त्र का दूसरा चैप्टर है ये संघवाद। आज हम जानेंगे कि संघवाद क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संघवाद क्या है। संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता या शक्ति केंद्रीय और राज्य स्तर पर बढ़ जाती है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता या शक्ति जो है केंद्रीय और राज्य स्तर पर बढ़ जाती है, अर्थात सत्ता दो स्तरों पर विकेंद्रित हो जाती है। ठीक है, संघवाद का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सत्ता के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। शक्ति होती है जो, उसको कहते हैं सत्ता, या शक्ति जो है केंद्र और राज्य स्तर पर बढ़ जाती है। ठीक है, केंद्र में अलग सत्ता होगी और राज्य में अलग सत्ता होगी, अर्थात सत्ता दो स्तरों पर विकेंद्रित हो जाती है। ठीक है, दो स्तरों पर या दो से अधिक स्तरों पर विभाजित हो जाती है, उसको कहते हैं संघवाद। ये संघवाद का अर्थ जानेंगे। चैप्टर है संघवाद। पहले हमको ये जानना होता है कि चैप्टर का मतलब अर्थ क्या है। ठीक है, जो चैप्टर का नेम है उसका अर्थ क्या है। संघवाद का अर्थ समझा दिया मैंने आपको। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता या शक्ति जो है राज्य और केंद्र स्तर पर बढ़ जाती है, अर्थात जो सत्ता है वो दो या दो से अधिक स्तरों पर जो है विभाजित हो जाती है, या विकेंद्रित हो जाती है, या बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र स्तर की सरकार संपूर्ण देश के लिए कार्य करती है, जबकि राज्य स्तर की सरकारें अपने राज्य के लिए कार्य करती हैं। ये दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ऐसी शासन व्यवस्था में राज्य सरकारों की अपनी अलग शक्तियां होती हैं, अर्थात राज्य सरकारें अपने राज्य से संबंधित किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। ठीक है, देखिए केंद्र स्तर की जो सरकार होती है वो संपूर्ण देश के लिए कार्य करती है। ठीक है, जो केंद्र में होती है वो संपूर्ण देश के लिए कार्य करती है, जबकि जो राज्य स्तर की सरकारें हैं वो अपने राज्य के लिए कार्य करती हैं। आप इंडिया में देख लीजिए, उत्तराखंड राज्य की अलग सरकार है, उत्तर प्रदेश की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है। ठीक है, लेकिन जो केंद्र स्तर की जो सरकार है वो संपूर्ण देश के लिए कार्य करती है, और राज्य स्तर की सरकारें जो है अपने राज्य से संबंधित कार्य को करती हैं। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। दोनों सरकारें जो है अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रोक टोक नहीं होती है इनकी, ना राज्य सरकार के केंद्र के ऊपर, ना केंद्र सरकार की राज्य के ऊपर। आगे अच्छे से जानेंगे हम इसको। ऐसी शासन व्यवस्था में राज्य सरकारों की अपनी अलग शक्तियाँ होती हैं, अर्थात राज्य सरकारें अपने राज्य से संबंधित किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए संघवाद के गुण देखेंगे अब हम। गुण या संघवाद के गुण, या संघवाद की विशेषताएं, या आप कह सकते हैं संघवाद के महत्व। देखिए, संघवाद में राज्य स्तर पर तथा केंद्र स्तर पर सरकार होती है। संघवाद में राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर सरकार होती है। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही लिखे हैं, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, लेकिन बाद में इसमें जो है पहले संघवाद में सिर्फ राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर सरकार होती थी, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर भी सरकारें जो है। ठीक है, वर्तमान में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर जैसे आप देख सकते हैं नगर पालिका परिषद है, ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये सब आते हैं, नगर पालिका और ग्राम प्रधान। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये सब चीज़ें जो हैं तृतीय स्तर की सरकारें हैं। ठीक, स्थानीय स्तर की सरकारें या क्षेत्रीय स्तर की सरकारें। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है संघवाद में राज्य स्तर पर तथा केंद्रीय स्तर पर सरकार होती है। ठीक है, एक राज्य स्तर पर अलग अलग राज्यों की अपनी अलग सरकार, और एक केंद्र स्तर पर। लेकिन अब जो है एक तीसरी जो है सरकार भी है, तीसरे स्तर पर सरकार भी है, मतलब वो क्या है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारें। ठीक, स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं, जैसे नगर पालिका परिषद है, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान है, तो ये क्या करते हैं, स्थानीय या क्षेत्र स्तर की सरकारें हैं।
इस व्यवस्था में राज्य सरकारें राज्य से संबंधित कार्यों को स्वेच्छा से बिना रोक टोक के कर सकती हैं। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य सरकारें अपने राज्य से संबंधित किसी भी कार्य को स्वेच्छा से कर सकती हैं, ठीक है, बिना रोक टोक के। नंबर 3 देखिए, कुछ विशेष कार्यों के लिए राज्य सरकारों को संघ अथवा केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि केंद्रीय सरकार के हाथ में सर्वोच्च सत्ता होती है। देखिए, कुछ विशेष कार्य के लिए जो है राज्य सरकारों को संघ या केंद्र सरकार से जो है अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि केंद्रीय सरकार जो है एक सर्वोच्च सरकार होती है और उसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता होती है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर केंद्र सरकार को किसी राज्य की नीतियाँ अच्छी नहीं लगी, किसी राज्य सरकार के कार्य अच्छे नहीं लगे, तो केंद्र सरकार उस पर जो है उस पर कुछ नियम वो कर सकती है लागू, ठीक है। मतलब ये है कि जो राज्य सरकारें हैं उनको कुछ विशेष कार्यों के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार होती है वो सर्वोच्च सत्ता उसके हाथ में होती है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, संघीय व्यवस्था में सत्ता 2 या 2 से अधिक स्तरों पर विभाजित हो जाती है। देखिए, अब देखिए इसको अच्छे से, संघीय व्यवस्था में सत्ता जो है या शक्ति 2 या 2 से अधिक स्तरों पर विभाजित हो जाती है, जैसे संघ या केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय या क्षेत्रीय सरकार। संघ सरकार जो केंद्र स्तर पर होती है, राज्य सरकार जो राज्य स्तर पर होती है, स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारें जो है एक विशेष स्थान के लिए होती है, ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत देखते हैं आप, संपूर्ण ग्राम सभा के लिए बनती हैं। नगर पालिका परिषद जो है नगर के लिए बनती है, ठीक है, नगर पालिका क्षेत्रों के लिए बनती है। अगला देखिए 5, केंद्र सरकार संपूर्ण राष्ट्र के लिए कार्य करती है और राज्य सरकारें राज्य के लिए। इसी तरह स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारें अपने क्षेत्र के लिए कार्य करती हैं, ठीक है। देखिए इसको अच्छे से समझिए, जो केंद्र सरकार है वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण देश के लिए कार्य करती है, और जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य के लिए कार्य करती हैं। इसी तरह जो स्थानीय सरकारें या क्षेत्रीय सरकारें होती हैं वो अपने क्षेत्र के लिए कार्य करती हैं, ठीक है। नंबर 6 देखिए क्या है। देखिए, जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब संघवाद के गुण, महत्व या विशेषताएं आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराऊंगी, बस ये संघवाद आपके चैप्टर का नाम था वही समझाऊंगी मैं आपको कि संघवाद क्या है। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताऊँगी मैं आपको अगले वीडियो में। ये संघवाद क्या है बहुत ईजी उससे बता रही हूँ मैं आपको, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नंबर 6 देखिए, संघ या केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पर कार्य करती है। संघ सूची में वैदेशिक मामले, युद्ध, संचार, बैंकिंग तथा मुद्रा आदि आते हैं। इन सभी विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। देखिए, संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए कुछ विषयों की सूचियां बनाई गई हैं, मतलब उसमें संविधान में बनाई गई हैं अनुसूचियां। तो उनमें ये कहा गया है कि इन मामलों पर, जैसे वैदेशिक मामले हैं, मतलब जो विदेशों से संबंधित जो मामले हैं, विदेश नीति इत्यादि जो मामले हैं, ठीक है, ये हो गए, और युद्ध हो गया, संचार और बैंकिंग और मुद्रा आदि जो कार्य होते हैं इन पर जो है केंद्र सरकार का जो है नियंत्रण रहेगा, मतलब केंद्र सरकार ही इन पर कानून बना सकती है, ऐसा संविधान में कहा गया है, ठीक है। ये ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। किसी भी प्रकार का निर्णय इन सारे विषयों में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है तो वो केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार नहीं। नंबर 7 देखिए, राज्य सरकार के अंतर्गत पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई जैसे विषय आते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत पुलिस प्रशासन जो होता है, और व्यापार जो होता है, कृषि और सिंचाई जैसे विषय आते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। इसी प्रकार स्थानीय सरकारें राज्य सरकारों के अधीन होकर कार्य करती हैं और क्षेत्रीय स्तर के कार्यों को देखती हैं। देखिए, जो राज्य सरकार के अंतर्गत है उसमें पुलिस प्रशासन, देखिए हर प्रत्येक राज्य को अपने अपने पुलिस प्रशासन को खुद जो है अपने अपने पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट खुद करना पड़ता है। और व्यापार से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, कृषि और सिंचाई से जैसे जो विषय हैं उन पर राज्य सरकारें खुद जो है कानून बनाती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। ये राज्य सरकार के अपने निजी हक होते हैं। इस प्रकार जो स्थानीय सरकारें या क्षेत्रीय स्तर की सरकारें हैं वो अपने स्थान जो है अपने क्षेत्र स्तर के कार्यों को देखती हैं, ठीक है। जैसे ग्राम प्रधान आपको पता है गांव के कार्यों को देखता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य संपूर्ण क्षेत्र को देखता है, और नगर पालिका परिषद के जो क्षेत्र होते हैं, मेंबर होते हैं, तो वो नगर पालिका को देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए नंबर 8, वैसे तो केंद्र और राज्य सरकारों को अलग अलग स्तरों पर कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए उनके विषय क्षेत्र निर्धारित किए हैं।
देखिए अभी मैंने आपको बताया जो केंद्र सरकार है उनके जो है उनके विषय अलग हैं, वो वैदेशिक मामले हैं, मुद्रा है, बैंकिंग है, ठीक है। तो इस तरीके के विषय जो है, इस तरीके के विषय में जो है केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है। किसी प्रकार के कानून जो है सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, और पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई जैसे जो विषय हैं उन पर राज्य सरकारों को जो है कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो देखिए जो केंद्र और राज्य सरकार है वो अलग अलग स्तर पर कार्य करना पड़ता है, लेकिन उनके विषय क्षेत्र निर्धारित किए हैं, परंतु कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं। देखिए अभी हमने जाना कि केंद्र सरकार के क्या कार्य थे, ठीक। उसके बाद हमने ये भी जाना कि राज्य सरकार जो है किन विषयों पर कानून बनाती है। अब हम ये देखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारें जो काम जो है एक साथ मिलकर करती है, जिन विषयों पर एक साथ मिलकर निर्णय लेती है या कानून बनाती है, वो कौन कौन से विषय हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं अर्थात दोनों जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। वो कौन कौन से विषय हैं, यह विषय समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। एक होती है राज्य सूची और एक होती है केंद्र सूची, ठीक है। राज्य सूची संघ सूची भी इसको कहते हैं, संघ सूची भी इसको कहा जाता है, और राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के समवर्ती सूची के विषयों में जो है कानून बनाते हैं, ठीक है। देखिए समवर्ती सूची में कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से विषय हैं। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह और उत्तराधिकार जैसे विषय। देखिए जो केंद्र और राज्य इन विषयों पर जो है साथ में मिलकर के जो है निर्णय लेती हैं, साथ में मिलकर के इनमें कानून बनाती हैं। शिक्षा, कि किसी देश में शिक्षा व्यवस्था पर अगर कोई निर्णय लेना है तो उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है मिलकर के कानून बनाती है, ठीक है। और मजदूरों से रिलेटेड कोई बात है, वनों से रिलेटेड अगर कोई बात है, विवाह से रिलेटेड, उत्तराधिकार जैसे विषयों से रिलेटेड अगर कोई बात है तो उन पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो है मिलकर कानून बनाती हैं। इस पर किसी एक सरकार का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो इनमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। किसमें, क्या बताया मैंने आपको, शिक्षा हो गया, वन से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई, मजदूर संघ हो गया, विवाह और उत्तराधिकार जैसे विषय, इनको जो है समवर्ती सूची में रखा जाता है। और इन समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं उन पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, ठीक है। 9 देखिए, इसके अतिरिक्त जितने भी विषय बचते हैं जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इत्यादि, इन सभी पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में सर्वोच्च सत्ता होती है। देखिए ये जो विषय मैंने आपको बताया इन सब का जो वर्णन है वो संविधान में किया गया है। संविधान में बताया गया है कि राज्य सरकार इन विषयों पर कानून बनाएगी, इस केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बनाएगी, और राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इन विषयों पर कानून बनाएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो अब जितने भी विषय बचते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, और सॉफ्टवेयर इत्यादि, जो भी ये अतिरिक्त जितने भी ये विषय बचते हैं इन विषयों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। केंद्र सरकार आपको पता है क्योंकि सर्वोच्च सत्ता उसके हाथ में होती है। केंद्रीय स्तर की जो सरकारें होती हैं संपूर्ण राष्ट्र के लिए कार्य करती हैं, तो सर्वोच्च सत्ता उनके ही हाथ में होगी। इसलिए केंद्र सरकार के हाथ में जो है इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है, जितने भी विषय बाकी बचते हैं। आगे देखिए, अतः संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो संपूर्ण राष्ट्र के शासन प्रशासन को ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है। इसलिए भारत ने भी संघीय व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है, ताकि भारत की एकता और अखंडता हमेशा बनी रहे और कोई भी क्षेत्र या राज्य विकास के क्षेत्र में एक साथ चले, ठीक है। कोई भी राज्य और मतलब देश को अगर एक साथ चलाना है तो उसके लिए संघीय शासन व्यवस्था बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। अगर देश का विकास, देश के सभी क्षेत्रों का विकास अगर एक साथ करना है तो उसके लिए संघीय शासन व्यवस्था बहुत अधिक जो है आवश्यक है प्रत्येक देश के लिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि प्रत्येक क्षेत्र का विकास साथ में होता है, ठीक है। आगे देखिए, कुछ देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है जहां पर सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में संपूर्ण राष्ट्र की सत्ता होती है और राज्य सरकारें पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं, ठीक है। देखिए
कुछ देशों में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है प्रत्येक विषय पर, चाहे वो राज्य से संबंधित हो, क्षेत्र से संबंधित हो, तो उस पर जो है सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, और जो राज्य सरकारें होती हैं वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती हैं। देखिए, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य सरकारें जो है केंद्र सरकार से मुक्त होती हैं, मतलब वे स्वतंत्र रूप से अपने राज्य के लिए जो है नियमों या कानूनों का निर्माण कर सकती हैं अपने राज्य के लिए। लेकिन ये एकात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है राज्य सरकारों को, ठीक है। केंद्र सरकार के हाथ में सर्वोच्च सत्ता होती है और जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होकर के कार्य करती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जहाँ पर यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए जहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में संपूर्ण सत्ता होती है और राज्य सरकारें पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन कार्य करती हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता बाधित होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में पाई जाती है, ठीक है। श्रीलंका में, चीन में, जापान में और संयुक्त राज्य अमेरिका में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पे केंद्र के हाथ में संपूर्ण जो सत्ता होती है वो केंद्र के हाथ में होती है और राज्य सरकारों का इसमें कोई खास महत्व नहीं होता है, क्योंकि इनको जो है राष्ट्र जो केंद्र सरकार है उनके अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। इन देशों में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में होती है। प्रांतीय स्थानीय सरकारें नाम मात्र की होती हैं, प्रांतीय या जो स्थानीय सरकारें वो नाम मात्र की होती हैं, अतः संघीय व्यवस्था को एक अच्छी व्यवस्था माना जाता है, ठीक है। देखिए देखिए संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो एक राज्य स्तर की सरकार होती है, केंद्र स्तर की होती है और एक स्थानीय स्तर की होती है, ठीक है। दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं जिस शासन व्यवस्था में, उसको संघवाद कहा जाता है। और वो संपूर्ण, देखिए ऐसी व्यवस्था संघवाद जो है संपूर्ण राष्ट्र के शासन प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे जहाँ पे आपने देखा आपने जैसे चीन है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर केंद्र सरकार के हाथ में सर्वोच्च सत्ता होती है, ठीक है। केंद्र सरकार के हाथ में यहाँ पे सर्वोच्च सत्ता होती है और जो राज्य सरकारें होती हैं वो नाम मात्र की होती हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया कि संघवाद क्या है, संघवाद किस तरीके की व्यवस्था होती है। देखिए संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता या शक्ति केंद्रीय और राज्य स्तर पर बढ़ जाती है, ठीक है। केंद्रीय या राज्य स्तर पर बढ़ जाती है, ठीक है। अर्थात सत्ता जो है दो स्तरों या दो से अधिक, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, अर्थात सत्ता दो या दो से अधिक स्तरों पर जो है विभाजित हो जाती है या विकेंद्रित हो जाती है या बढ़ जाती है, ठीक है। सत्ता जो है बढ़ जाती है, सत्ता का मतलब बंटवारा हो जाता है, ठीक है। केंद्र स्तर की सरकार जो है संपूर्ण देश के लिए कार्य करती है, जबकि जो राज्य स्तर की सरकारें हैं वो अपने राज्य के लिए कार्य करती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा ये संघवाद कैसी शासन व्यवस्था है, मैंने आपको बता दिया संघवाद क्या है, किसको कहते हैं, और ये भी आपको पता होगा कि भारत जो है एक संघीय शासन व्यवस्था का देश है। यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, मौजूद है। तो फ्रेंड्स इससे अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये आपका 10th का है, चैप्टर 2 राजनीति विज्ञान, ठीक। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 करा दिया है लोकतांत्रिक राजनीति का, उसमें सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर था आपका। ये सेकंड चैप्टर है आपका संघवाद। आज हमने जाना संघवाद क्या है। इससे अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो संघवाद से रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो अन्य जो क्वेश्चन है उनको मैं अगले वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।